बीएस ट्रांसकॉम एक और कंपनी जिसकी आज लिस्टिंग हुई है और इस स्टॉक पर भी अगर आप नजर डालें, यहाँ पर प्राइस रिवाइज करने की जरूरत पड़ी थी, थोड़ा इशू आगे बढ़ाया गया था, लेकिन लिस्टिंग के बाद अब आप देख रहे हैं हल्के से बढ़त के साथ ये ट्रेड करते हुए, हालांकि अपने मुनाफे को थोड़ा सा इसने गंवाया है, करीब 1.5% ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल हैं हमारे साथ। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। अगर आप ये बताएं कि जो फंड्स आपने रेस किए हैं किस लिए, कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं उनका? हाँ जी, जो कंपनी ने 190 करोड़ रुपए रेज किया, इसमें से 99 करोड़ रुपए एक्सपेंशन के लिए यूज होगा। हम लोग अपना टावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1,20,000 टन से 2,40,000 टन कर रहे हैं। 55 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट लोन रिपेमेंट के लिए यूज होगा और बैलेंस वर्किंग कैपिटल, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल के लिए। इस साल के अंत तक मिस्टर अग्रवाल, सेल्स और प्रॉफिट फ्रंट पर आप क्या डिलीवर कर पाएंगे और ईपीएस क्या दे सकते हैं निवेशकों को? हम लोग का प्लान है 900 करोड़ रुपए रेवेन्यू करने का और करीब 60 से 65 करोड़ रुपए के रेंज में प्रॉफिट का। एक फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 162 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था और 13.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया है। जो आपका टावर कारोबार है, यहाँ पे आगे आप किस तरह की एक पाइपलाइन देख रहे हैं, यहाँ से कैसी विजिबिलिटी है, क्योंकि काफी हद तक ग्रोथ हमने इस सेक्टर में देख ली है, या फिर अभी आप आगे और भी डिमांड देख रहे हैं? पावर ट्रांसमिशन सेक्टर अगर आप देखेंगे, 1,78,000 मेगावाट पावर जनरेशन 11th और 12th ईयर प्लान में ग्रोथ बनने वाला है। इसके लिए 11,90,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टू इवैक्यूएट डिस्ट्रीब्यूट पावर। हम लोग उस पीस का सम पार्ट ऑफ द बिजनेस वी डू विच इज इन द ट्रांसमिशन सेक्टर। तो पाइपलाइन इज वेरी बिग फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स टू कम इन। और हमारा जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, मैनेज सर्विसेज, जो हम टावर, सेल टावर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है। वंस हम फील्ड में एंटर करते हैं साइट में, हमारे लिए एक परमानेंट रिकरिंग रेवेन्यू बन जाता है। सेम हमारा जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, रिमोट साइट मॉनिटरिंग सोल्यूशन, जिससे हम रिमोटली पूरा टावर का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं, वो एक अगेन डेटाबेस रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। जैसे जैसे हम साइट्स एक्वायर करते जाते हैं और एंटर करते जाते हैं, एक परमानेंट रेवेन्यू स्कीम ड्रिवन होता है उससे। और रिसेंटली हमने सोलर और विंड हाइब्रिड सोल्यूशन बनाए हैं टेलीकॉम सेल साइट्स के लिए। अगर लास्ट एक महीने में देखेंगे, गवर्नमेंट इज मूविंग दैट, गवर्नमेंट इज बिहाइंड टू टेक रन टेलीकॉम टावर्स थ्रू सोलर पावर। मिस्टर अग्रवाल, अब तक आपके जो ऑर्डर्स हमने देखे हैं, ज्यादा जो ऑर्डर्स आए हैं वो पावर ट्रांसमिशन साइड की ओर से आए हैं। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड टेलीकॉम बिजनेस के लिए भी ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, और क्या एंटिसिपेट फिर उस लिहाज से कर रहे हैं? हमारा जो ऑर्डर बुक था 550 करोड़ का, उसमें 470 करोड़ रुपए पावर से था और 60 करोड़ रुपए टेलीकॉम से था। टेलीकॉम का ऑर्डर बुक रिकरिंग होता है एवरी मंथली बेसिस। जैसे जैसे वो साइट एक्विजिशन होता है, उसका ऑर्डर बुक आते जाता है। जबकि जो मैनेज सर्विसेज है और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है, वो लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक होता है। बट जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म ऑर्डर बुक होता है। सिंस हम लोग का रिलेशनशिप 4 साल से बिजनेस में है, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हम लोग को उसका शेयर मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑलवेज वी आर अटैच्ड टू द कस्टमर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, ऑल द बेस्ट सब आने वाले तिमाहियों के लिए भी। बीएस ट्रांसकॉम स्टॉक आपके सामने 252 पर कर रहा है ट्रेड, 1 से 1.5% ही ऊपर है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आगे बाजार पर आपके लिए राय लेकर आएंगे कुछ और जानकारों की, और साथ ही देखेंगे आज के दूसरे मूवर्स कौन से हैं।